नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां वंदे भारत ट्रेन के किराए में मिल सकती है 25% तक की छूट। एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में XUP रिव्यू के बाद फैसला। भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर शुरू हुई वंदे भारत। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर का किराया है 1880 रुपए, जो 1350 रुपए हो सकता है। भोपाल से इंदौर का किराया 1600 रुपए है, जो 1200 हो सकता है। वंदे भारत के रिव्यू के बाद लेगा रेलवे बोर्ड फैसला। ये बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल जाने वाली एक्सप्रेस में किराए की छूट मिलेगी। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर तक का किराया भी तय किया गया है। भोपाल से इंदौर का किराया भी कम किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के किराए में मिल सकती है 25% तक की छूट। आपको बता दें, एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में रिव्यू के बाद यह रेलवे बड़ा फैसला लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां भोपाल से इंदौर का किराया 1600 रुपए है, जो 1200 रुपए हो सकता है। वंदे भारत ट्रेन के किराए में 25% तक की छूट मिल सकती है। एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में रिव्यू के बाद यह फैसला लिया जाएगा। इधर सावन महीने में बाबा बैजनाथ धाम के लिए बाबा प्रेम कांवरिया संघ की यात्रा 8 जुलाई को भिलाई से रवाना हुई। संघ के संरक्षक व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में 100 से अधिक कांवरियों का दल सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किया। जत्था भिलाई के सेक्टर 9 के पूर्व मंत्री के निवास से निकलकर सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूर्व मंत्री ने प्रदेश की समृद्धि के साथ सबकी खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा, ये यात्रा कठिन जरूर है, पर बाबा बैजनाथ हर बार उनकी यात्रा को आसान बना देते हैं। कांवर यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री कैबिनेट प्रेम प्रकाश पांडे और उनकी टीम का टाउनशिप समेत कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। के बाद ये हमारी पहली यात्रा है। इसके पहले 19 साल अब लोग गए हैं। 3 साल का कोरोना के कारण गैप रहा और हम लोगों की 2 तारीख की यात्रा होने वाली थी, लेकिन बाबा का बुलावा आज था, तो इसलिए 7 तारीख को कल प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो आज हम लोग जा रहे हैं। और बाबा सबका भला करते हैं, सबका भला करेंगे। सबके भला में हम सबका भला है। इधर मध्य प्रदेश के 4 IAS अफसरों पर FIR दर्ज किया गया। चारों पर जबलपुर और कटनी जिले में आदिवासियों की 500 करोड़ की जमीनें गैर आदिवासी को बेचने की मंजूरी देने का आरोप है। वहीं FIR दर्ज होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। IAS अफसर दीपक सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बसंत कुर्रे और MP पटेल 2006 से 2011 के बीच जबलपुर जिले में अपर कलेक्टर के पद पर थे। इसी दौरान आदिवासियों की कई जमीनें हेर-फेर कर बेची गईं। कुल 13 मामलों में करीब 50 हेक्टेयर से अधिक जमीनों का हस्तांतरण गैर आदिवासियों के नाम किया गया। मामले का खुलासा 2013 से 2015 के बीच RTI के जरिए हुआ। इसी आधार पर 2015 में भोपाल निवासी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी। लोकायुक्त की जबलपुर संभाग स्तरीय सतर्कता समिति इसकी जाँच कर रही थी। इसी समिति ने 13 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी, जिसमें इस पूरे कांड को एक सुनियोजित षड्यंत्र और सामूहिक भ्रष्टाचार बताया। जबलपुर कटनी में 500 करोड़ की जमीनों का मामला। कुल 13 प्रकरणों में सर्वाधिक 7 मंजूरियां बसंत कुर्रे ने जारी की। 3 मामलों में ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने अनुमति दी थी, जबकि 2 मामलों में MP पटेल और 1 मामले में दीपक सिंह ने अनुमति दी थी। लोकायुक्त की FIR के मुताबिक जमीन हस्तांतरण के इस मामले में चारों अफसरों ने कानून के उल्लंघन के साथ साथ पद का दुरुपयोग किया। पूरे षड्यंत्र में कुछ आदिवासी भी शामिल थे। मांगी लाल मरावी, जगदीश सिंह गौंड, समलू सिंह मरावी नाम के ये आदिवासी पहले छोटे गरीब आदिवासियों की जमीन खुद खरीदते थे। 1-1.5 साल बाद कभी आर्थिक तंगी और कभी जमीन को एक हिस्से को बंजर बताकर दूसरे हिस्से को उपजाऊ बनाने के लिए पैसे की जरूरत बताकर जमीन बेचने की मंजूरी का आवेदन अपर कलेक्टर के यहाँ लगाते थे। वहीं चारों ही अपर कलेक्टर बिना देरी के जमीनें बेचने के लिए आदेश दे देते रहे।
मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 165 का खुला उल्लंघन कर ये जमीनें बेची गयी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा की घोषणा पत्र समिति पर लखमा ने कहा कि भाजपा की घोषणा पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसके पहले चुनाव में बस्तर के आदिवासियों को जर्सी गाय नौकरी देने, किसानों को 300 बोनस की बात कही थी, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए जाने पर उन्होंने तंज कसा और पूछा कि बृजमोहन चंद्राकर जाने लायक नहीं थे क्या। लखमा ने राहुल गांधी मामले पर सत्याग्रह किए जाने पर कहा कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भाजपा ही घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता राहुल गांधी के प्रकरण में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, PR बांटो मोहब्बत बांटो, दो ही नारा में भारतीय जनता पार्टी पूरा डर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को परेशान करने का उद्देश्य से व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान करने का काम कर रही है। मैं इसका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज हुकूमत को सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी और पंडितलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी आजादी का लड़ाई लड़ी है। दूसरा आजादी कांग्रेस पार्टी लड़ने से आ रही है। चाहे विजय बघेल संयोजक बने, उनका पार्टी का आंदोलन मामला है। घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले इन लोग घोषणा पत्र लिखे थे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे और 2100 रुपया में दान खरीदी होगा, 300 रुपया बोनस देंगे, तो दिया नहीं। इनका घोषणा पत्र कोई लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व CM और PCC चीफ कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है। अगस्त में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने देगी। सन 1977 से एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और 1977 से 50 सालों में मेरा ये रावगढ़ क्षेत्र, जहां विकास की गंगा 2003 से आपने एक नई बहाई है, 77 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। सड़कों की किल्लत इस क्षेत्र में, बिजली की किल्लत, गरीबों के लिए मोनोपोली यहां चलाया जाता है। और आज इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं